सदीक जान, आपने सुना, मेरे पास तो सवाल ही नहीं है इन सब चीज़ों और बयानात के बाद। देखें, ये हैं आपके वज़ीर-ए-आज़म जो एक तरफ कह रहे हैं कि फूंकों से ये मुश्त चलेगी और फूंकों की वजह से सागडार साहब वापस आए हैं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब, ये ऑडियो मरियम नवाज़ की पूरी कौम सुन चुकी है कि शहबाज शरीफ, ये इसहाक डार हैं, वो फूंकों से नहीं आए, वो मिन्नतों और तरलों से आए हैं। और कौन लाया है वो पूरी कौम सुन चुकी है वो ऑडियो। दूसरी बात यह है कि आपके वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे। तो भाई आप फिर क्या कर रहे हैं? आप लंदन से किस लिए आए हैं अगर अल्लाह ने इस मुश्त को चलाना है? और तीसरा, आप वज़ीर-ए-आज़म साहब को आपने सुना जो कहते हैं कि कौम झोलियाँ उठा के दुआ करे कि बस डॉलर जो है वो नीचे आ जाए। भाई अगर दुआओं से ही काम चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप जाएं यहाँ किसी दरवेश को बिठाएं इस सीट के ऊपर, किसी अल्लाह वाले को बिठाएं, किसी कोई नेक बंदे को बिठाएं। तो अगर इसी तरह से मुल्क चली, ये है 23 करोड़ के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़जाना के बयानात और उनकी संजीदगी। अब आप देखें, इन्होंने जो 3 दिन पहले पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, 550 करोड़ अवाम के जेबों से इन्होंने इजाफी निकलवाए हैं। 550 करोड़। अभी स्क्रीन पे फिगर्स भी चलेंगे, एक एक फिगर अगर आप देखें, ये हमारे एमपी सोमरो साहब हैं, उन्होंने ये रिसर्च बेस्ड स्टोरी बनाई है और ये सारी आपके सामने है कि 31 जनवरी रात 12 बजे तक जो आपको पेट्रोल मिलना था, जो पहले खरीदा गया है, वो महंगा करके 550 करोड़ अवाम की जेबों से निकलवाया गया। 5.5 अरब रुपए 3 दिनों में। और ये 5.5 अरब कहाँ गया है? ये माफियाज की जेब में गया है। जो आप अंदाजा लगाएं कि हुकूमत की इतनी इस वक्त कमजोर है ये हुकूमत कि अपनी रेट बनवाने की बजाय, और फिर आप गलत बयानी और झूठ देखें, मुसलसल कतारें लगी हुई थी पेट्रोल पंपों पर और ये कह रहे थे कि नहीं जनाब, कोई ऐसी बात नहीं है, पेट्रोल बिल्कुल महंगा नहीं हो रहा। हालांकि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता था कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके IMF के सामने, क्योंकि आपने पिछले 10 माह मुश्त के ऊपर कोई काम नहीं किया। ना आपने 10 माह दहशतगर्दी के ऊपर काम किया, ना आपने 10 माह मुल्क के ऊपर काम किया। आप अपनी करप्शन, लूटमार, नैब केसेस, इन चीजों में लगे रहे। आप इमरान खान के खिलाफ नंगी ऑडियोज और वीडियोज बना के और वो जारी करने में लगे रहे। आप 10 माह इमरान खान के खिलाफ मीडिया को इस्तेमाल करने में लगे रहे। आप जो है वो मीडिया को कुछ को पैसे देकर, कुछ का बाजू मरोड़ कर आप नून लीग के हक में इस्तेमाल करने पर लगे रहे। और आपने ये किया मुल्क के साथ कि 5.5 अरब रुपए 550 करोड़ अवाम की जेबों से निकल गया है और महंगाई का तूफान जो है वो अलग आएगा। तो ये सूरत हाल है उसामा गाजी साहब के माफियाज के साथ ये हुकूमत मिली हुई है। ये हुकूमत बेबस है, ये हुकूमत कमजोर है, क्योंकि ये अवाम के मैंडेट से नहीं आई। इनको जिस तरह से लाया गया वो पूरी कौम जानती है। तो ये जनाब फिगर्स हैं, ये सिर्फ एक स्टोरी है कि 550 करोड़ अवाम की जेबों से निकले 3 दिन में। बाकी जो आगे निकलेगा वो तो आप छोड़ देना, जो कौम के साथ होने जा रहा है, जितनी महंगाई आने जा रही है, जो होने जा रहा है। ये सिर्फ एक चीज थी जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया इसहाक डार साहब ने। और इसहाक डार साहब जो हैं, ये वही इसहाक डार साहब हैं जो कहते थे कि IMF को मैं लिटा दूंगा, ये और ये ऐसे बात करते थे, ये जैसे ये IMF वालों को भी आजम सवाती और शहबाज गिल की तरह नंगा करके करंट लगाएंगे। ये IMF वालों को भी फवाद चौधरी की तरह गिरफ्तार करके उसके मुंह पे कपड़ा डालेंगे। ये समझते थे कि ये IMF वालों को उसी तरह गोली मरवाएंगे जैसे उन्होंने इमरान खान को मरवाई है। तो ये हालात हों जिस मुल्क में संजीदगी के, और फिर हमें कहा जा रहा है दुआ करें जी डॉलर नीचे आ जाए, बा अल्लाह के जिम्मे जी तरक्की। तो फिर हो गया फिर काम, ये आपके सामने सूरत हाल। और देखिए कि हमारा तो ईमान है कि तकदीर पर अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, मगर अल्लाह का ही हुक्म है। अब उसकी हुक्मदुली करेंगे तो हम किस तरह कहेंगे जी कोई खैर हो जाएगी? नीयत अच्छी रखना, मेहनत करना, इखलास, कोई आप खुद से कोई तदबीर कुछ तो करें। अब हम सब घर में बैठ जाएं हाथ पर हाथ रख के और कहें कि जी अल्लाह ताला हमें यहाँ रिस्क दे देंगे, तो अल्लाह ताला की मंशा ये तो नहीं है। अल्लाह ताला तो उल्टा अजाब आएगा कि तुम इस तरह से कर रहे हो कि जनाब घरों में बैठे हो। कोशिश करके और उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ की जाए। ये तो एक इन्होंने मजाक बना लिया है। अच्छा सुनिए, देखें अब सब इस वक्त मीम्स बन रही हैं कि जी इसहाक डार ने कहा था 200 से नीचे जाएगा जनाब डॉलर, और बेशुमार उनके इंटरव्यूज हैं। अच्छा पेट्रोल का आपने सुन ही लिया कि नींद नहीं आती शहबाज शरीफ साहब को, तो इसका मतलब है वो बेचारे तो जब से आए हैं फिर सो ही नहीं सके होंगे, क्योंकि हर रोज एक नया अजाब है इस कौम के लिए। तो अच्छा, ये ज़रा मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, अरकान हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, ये अशराफी हैं, ज़रा इनका पेट्रोल बंद करें, इनके अलाउंसेस वापस लें, अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएंगे ना, फिर इनको लग समझ आएगी कि एक आम आदमी जो एक बाइक रखता है, जब वो अपनी बाइक में पेट्रोल अपनी जेब से डलवा सकता है तो आप क्यों नहीं डलवा सकते? पहला सवाल ये है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहती हूँ, अपनी आवाम से करना चाहती हूँ, इन्होंने बिजली बंद करके देखी उसामा, आवाम बाहर नहीं निकली। इन्होंने गैस बंद करके देखी, आवाम बाहर नहीं निकली। इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, इन्होंने बिजली महंगी की, इन्होंने आटा गायब किया, आटे का बहरान पैदा हो गया, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, दालें महंगी हो गई, अजनास गायब हो गई, आवाम बाहर नहीं निकली।
जो थोड़ी बहुत आवाम बाहर निकली उसको डंडे के जोर पे वापस घर में बिठा दिया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि इनकलाब आएगा, इनकलाब ऐसे नहीं आता कि 4 लोग टायर जलाकर एहतजाज करें। इनकलाब सबके निकलने से आता है। अगर आप इफेक्ट नहीं हो रहे, इट मीन्स कि आपको महंगाई इफेक्ट नहीं कर रही। और हुकूमत को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि हम अगर 300 भी कर देंगे ना, 400 भी कर देंगे ना, आज डॉलर 400 पे भी होगा और अगर पेट्रोल 400 पे भी होगा तब भी आवाम पेट्रोल डलवाएगी। क्यों डलवाएगी? हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पहली बात ये। दूसरी खबर मैं आपको देना चाहती थी कि आज की खबर है अखबार में, अफगानिस्तान में पेट्रोल सस्ता हुआ है, गैस की कीमतें सस्ती हुई हैं, कम हुई हैं, उन्होंने ईरान से मुआहिदा कर लिया है। लेकिन हमारा फोकस तो कुछ और है। अगर आज इनका पेट्रोल बंद कर देंगे ना, इनकी चीखें निकल आएंगी उसामा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।